बर और दुल्हन का आनंद से मन नहीं भरेगा तो अब ससुर समधी समधी भी होना चाहिए। समधी ओहो अब जैसे ही राम जी की बारात की बात उठी है कि बारात आवे पहले तब विवाह होगा, दूध को भेजिए। दूध उधर पहुंचा, पहुंचे दूत रामपुर पार, पहुंचे दूत रामपुर पार, पहुंचे दूत रामपुर पार, पहुंचे दूत रामपुर पार। घर से नगरी दिलों के सुहावनी, घर से कहा रामपुर पावन। हाँ रामपुर हमेशा पावन है, अयोध्या में पावन हो सकता है लेकिन रामपुर में पावन, इसलिए अयोध्या ने कहा रामपुर पावन। अयोध्या नहीं पहुंचाया दूध को, कहां पहुंचाया? रामपुर पावन। रामपुर बोलो श्री अवध धाम की। अयोध्या में पहुंचा, पहुंच करके महाराज दशरथ जी को खबर जनाया कि मैं जनकपुर से महाराज जनक का दूत हूं, महाराज श्री दशरथ से कुछ खबर देनी है। जा करके दूत ने तुरंत खबर सुनाया, महाराज कोई दूत जनकपुर से आया है, कोई खबर लेकर के। अच्छा तुरंत बुलाया जाए। बुलाया, कहां से? बोले जनकपुर से। क्या खबर? किसका खबर? बोले महाराज आपका पुत्र का खबर। मेरा पुत्र का खबर? बोले हाँ। अरे रुको रुको, दूध तुम रहने दो, मैं स्वयं लेता हूं पत्रिका को। महाराज दशरथ जी स्वयं करी प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित मही पर आप उठी लीनी। स्वयं महाराज दशरथ उड़ करके पत्रिका को लिया। ये मेरे पुत्र का जब से गए तब से पहला खबर है। अब देखें तो क्या खबर में है, स्वयं मुझे देखना है, किसी से पढ़वाना नहीं। और पत्रिका आती थी तो दूत पढ़ते थे, मंत्री पढ़ते थे, लेकिन मेरा पुत्र का, मेरे जीवन का पत्र है? भगवान स्वयं भगवान के पत्रिका को श्री दशरथ जी महाराज ने उड़कर लिया और पढ़ा। क्या लिखा है? बोले लिखा क्या ये तो पता नहीं, लेकिन स्वाद का भाव बताया। कैसा स्वाद है? राम लखन उड़ कर बर चीटी, और रही गए कहत न खाटी मीठी। राम जी की जो पत्रिका पढ़ा है कैसी है? क्या लिखी है? बोले लिखी क्या ये तो पता नहीं। कैसी है? बोले क्या बताऊं, खाटी कहूं कि मीठी कहूं, अच्छा समझ में नहीं आ रहा। खट्टी भी कहीं कहीं है, कहीं कहीं मिट्टी भी है। खट मिट्टी नमकीन होती है, बड़ी अच्छी लगती है? बोले खट मिट्टी है चिट्ठी। अब महाराज बोले अब देर क्या, भरत को बुलाया जाए। भरत को बुलाया क्या जाएगा? भरत को पता चल गया। क्या? अरे खेलत रहे कहाँ खुदी पाए, खेलत रहे सुधी पाए, आए भरत सहित सित भाई, आए भरत सहित सित भाई। श्री भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी दोनों भैया खेल रहे थे। खबर पाया क्या कि प्रभु राम की चिट्ठी आई है। खेल को छोड़ करके भागते हुए आया
भरत तुम आई गए? अरे तुमको मैं बुलाने के लिए भेज ही रहा था, दूत से कह ही रहा था कि जा बुलाओ। अच्छा अच्छा है, आ गए तो सुनो, अब देर क्या कर रहे हो, जल्द से सभी को आदेश करो, जनकपुर चलना है। किस लिए? बोले जनकपुर चलना है बारात लेकर के, राम जी का विवाह होने वाला है, तेरे बड़े भैया का ब्याह हो रहा। भरत जी ने कहा पिताश्री अचानक ब्याह? बोले ये सब छोड़ो, इतना समय नहीं है, वहां सब कुछ हो चुका है, बस खाली बारात बाकी है, बाकी विवाह हुआ सब हो गया है। विवाह तो हो गया भाई, धनुष टूटते ही विवाह हुआ, धनुष टूटा तो धनुष ही हो गया, विवाह विवाह तो संपन्न हो गया। बारात नहीं गया इसलिए बारात लेकर चलो, नहीं तो बारात भी नहीं जाएगी और कन्यादान भी हो जाएगा, बहू भी आ जाएगी, इसलिए अब देर मत करो, जल्द से चलो बारात लेकर के। अब महाराज बारात लेकर के चल पड़े। अरे अवधे नगरिया से अरे चलली बरियतिया, हो सुहावन लागे। अरे अवधे नगरिया से अरे चलली बरियतिया, हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भई शोर, 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 हो सुहावन लागे। अवधे नगरिया से चलली बरियतिया, हो सुहावन लागे। अवधे नगरिया से भाग से आइए हो। बरियतिया, हो सुहावन लागे। देखो एक बात पहले बता देता हूँ, आज राम जी का विवाह है और विवाह कहा नहीं जाता, विवाह कहा जाता क्या? विवाह गाया जाता है, गीत विवाह में गाया जाता है, कथा नहीं कहा जाता है। तो आज तो गाने वाली कथा है महाराज, इसीलिए आज तो गाना है। सभी लोग आइए। चलल बरियतिया, हो सुहावन लागे। साक्षात परमात्मा की बराती जनकपुर को जा रही है, और जनकपुर में शोर हुआ क्या? बराती आ रही है। ओहो, अब बराती आ रही है तो एकदम पूरा जनकपुर भाव में हम सब बराती की स्वागत करेंगे। जनक नगरिया भई शोर, हो सुहावन लागे। जनक भई शोर, हो सुहावन लागे। जनकपुर के जो चतुर सखी हैं, परीक्षण करने की सारी विधि, परीक्षण चलली सभी सखिया सहेलिया, हो सुहावन लागे। परीक्षण चलली सखिया सहेलिया, हो सुहावन लागे। बाराती रास्ते में आ रही थी, बड़ी भाव की कथा है। लोगों ने पूछा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले बारात। दूल्हा कहाँ है? कहाँ जा रहे हो बारात? दूल्हा
तो बसी जी भी साथ में थे। तो दशरथ जी ने कहा गुरु जी गड़बड़ हो गया। बोले क्या? बोले लोग कह रहे हैं बारात जा रहे हो, दुल्हा कहाँ है? दुल्हा खोज रहे, बिना दुल्हा को कौन बारात होता है? बसी जी ने कहा परेशान ना हो, जल्दी से पीछे से जाओ और आगे वाला रथ पर भरत और शत्रुघ्न को बैठा दो, बता देना यही दूल्हा है। बोलो रामचंद्र भगवान की। परीक्षण चलनी सभी सखिया सहेलिया हो सुहावन। परीक्षण चलनी सखिया सहेलिया हो सुहावन लागे। रोशनी से भइल बातियों हो सुहावन लागे। हो सुहावन सभी लोग गाने लेकर गाइए। जय हो। जय जय। चले हो सुहावन अब देखिए सारी सखियां ढोल और नगाड़े की बाजा, नगाड़े की आवाज सुनाई पड़ी। सभी सखियों ने कहा इतना सुंदर ढोल बजते हुए आ रहा है। ढोल बांसुरी सुनी ढोल से मोरी छतिया हो सुहावन लागे। ढोल सुहावन लागे। ढोल बांसुरी सुनी ढोल से मोरी छतिया हो सुहावन। बजे बांसुरी सुनी ढोल से मोरी छतिया हो सुहावन लागे। और मोरे बान चेला चांद सुहावन लागे। मोर मान चेला चाहू हो सुहावन लागे। मिथिला नगरिया भइल शोर हो सुहावन लागे। देखिए त्रेता में बारात मिथिला में गई और आज कली पावन में कलयुग में हम सब प्रयाग की धरती पर बैठे हैं और हम तो कहते हैं प्रयाग नगरिया भैली सो हो सुहावन लागे। प्रयाग नगरिया भैली सो हो सुहावन लागे। बाराती जा रही है, बड़ा सुंदर बाराती का दर्शन। सभी बारात एकदम बसी जी भी विराजे हैं रथ पर, दशरथ जी भी हैं अयोध्यावासी।
बारात की शोभा ग्रह और नक्षत्रों ने देखा। ओ कैसी है? राम सरिसी बरी दुल्हीन सीता, राम सरिसी बरी दुल्हीन सीता, हो राम सरिसी बरी दुल्हीन सीता, राम सरिसी बरी दुल्हीन सीता, समधी दशरथी समधी दशरथी जनक पुनीता, सुनी असदा सगुन सब नाचे, सुनी असदा सगुन सब नाचे। राम सरिस बर दुल्हीन सीता, जैसे राम जी है उससे भी श्रेष्ठ बर कौन? दुल्हीन सीता। अच्छा, या तो राम बर मने श्रेष्ठ और दुल्हीन सीता महारानी। ऐसा विवाह सुनी अस ब्याह सगुन सब नाचे। जो सगुन है ना, जो सगुन मिलाया जाता है, वो भाई राम जी की सीता जी की तो गुण और वो मिलाया तो गया नहीं कि ब्याह बन रहा कि नहीं बन रहा। भाई ब्याह पहले मिलाया जाता है ना कि कितने गुण से बन रहा है। अब गुण मिलाने का समय ही नहीं था, ऐसा विवाह हो रहा। तो सगुन ने सोचा कि अगर मैं नृत्य नहीं करूंगा तो लोग समझेगा कि गुण मिला नहीं, इसीलिए तो गुण पीछे रहा, इसीलिए गुण नाचे। सुनी अस ब्याह बिना गुण मिलाए नाचने लगे। सगुन सब नाचे, सब सगुन सब गुण साथ हो गए। सुनी अस ब्याह सगुन सब नाचे। और सगुन ने क्या कहा? अब किन्ने बिरंची हम साचे। आज ब्रह्मा जी ने कोई अच्छा काम किया, इतने दिन मगर कोई अच्छा काम किया, तो आज क्या राम सरिसी बर दुल्हीन सीता और समधी दशरथ जनक पुनीता। आज अगर बर और दुल्हन अगर जोड़ा मिला है त्रिभुवन में, तो वो राम जी और सीता जी की है। इसीलिए सुनी अस ब्याह सगुनी सब नाचे और अब कीने बिरंची हम साचे। जैसे राम जी वैसे सीता जी और समधी 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 मने जहां बराबरी हो। ये नहीं कि लड़की वाले जो है नौकर हो और लड़के वाला जो है राजा हो। हाँ? जोड़ी सिर्फ लड़के की नहीं मिलाना चाहिए महाराज, लड़के और लड़की की ही जोड़ी से काम नहीं चलेगा। समधी भी जोड़ी होना चाहिए, उनकी भी जोड़ होना चाहिए। कभी जरूरत पड़ जाओ ठम पटकी का, तो ठम पटकी में एकदम होना चाहिए कि ये तो एक दो वो तो दो वो। हाँ, और रही तो बीच में अगर खटपट हुआ तो लड़की वाले बाप भागे भागे फिरेंगे, हाथ जोड़े जोड़े फिरेंगे। अरे भैया क्या करें, जो जमीन जायदाद था सब बेच बाज के बिटिया का शादी कर दिया कि जो है बिटिया सुखी रहेगी। अब वो तो परेशान कर दिया है, हमें कमजोर समझ करके बेटी को नौकरानी की तरह, बहू की तरह थोड़ा नौकरानी की तरह रख रहा है। इसीलिए महाराज रामचरितमानस से सीख लो, अगर अपनी पुत्री का विवाह करना है तो राम सरिस बर और दुल्हीन सीता और समधी दशरथ जनक पुनीता। जैसा लड़की का बाप हो, लड़की के बाप को चाहिए कि लड़के को बाप को भी हम अपने जैसा ढूंढे। आज तो सारी संपत्ति लगा करके आप विवाह कर दोगे, लेकिन कल तो गड़बड़ होगा। राम सरिस बर मने होता है श्रेष्ठ, बर मने होता है दुल्हा, बर मने दुल्हा भी होता है और बर मने श्रेष्ठ भी होता है। एक बार अकबर ने
बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ संसार में कितने वर हैं? वर की बात आई है। बोला कितने वर हैं? तो बीरबल ने कहा हजूर सब जानते हैं 2 वर हैं। बोले कौन वर? 2 वर कौन कौन है? बोले एक यदुवर और एक रघुवर। 2 ही वर हुए, तीसरा कोई वरे नहीं हुए। अकबर ने कहा ना 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 बीरबल, तुम्हारी परीक्षा यहाँ तुम फेल हो गए। हमने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुम फेल हो गए। 2 वर नहीं 3 वर हुए। बोले कौन कौन? एक यदुवर, एक रघुवर और एक तीसरा मैं अकबर। बीरबल ने कहा ना 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 हजूर, फिर 3 वर नहीं तो 4 वर। बोले कौन कौन? उधर यदुवर और रघुवर की जोड़ी हो गई। बोले हाँ हो गई। आपकी भी तो कोई जोड़ी होगी। आपकी जोड़ी मैं बताऊं क्या? बोले एक अकबर और एक गोबर। बोले यदुवर रघुवर, तो अगर आप अकबर तो उधर गोबर भी है, वो भी तो बड़े हैं। हाँ, गोबर कितना श्रेष्ठ है। कथा हो, कीर्तन हो, यज्ञ हो, पूजा हो, बिना गोबर का जो है, बिना गोबर का कोई पूजा नहीं। जब तक गोबर नहीं आएगा पूजा में, तब तक वो पूजा पवित्र होने वाला है ही नहीं। इसलिए गाय की महत्व हमारे सनातन धर्म में आज से नहीं, अनादिकाल से चला रहा है। गौ माता के अंदर में 23 करोड़ देवता है। इसीलिए प्रयास करें, हम गाय की सेवा करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन गाय को जो हम, गाय का कत्ल हो रहा है, तो कत्ल गाय का जो हो रहा है, तो उसमें 80% उसके उस पाप के भागी हमारे हिंदू भाई हैं। आप बोलेंगे कैसे? 80% हमारे हिंदू भाई उस पाप के भागी बन रहे हैं, उसके पाप का परिणाम भोग रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जब गाय हम बेचेंगे नहीं, गाय हम किसी को देंगे ही नहीं, तो गो हत्या होगी कैसे? जब तक गौ माता दूध देती है, तब तक गौ हमारी माता है। और जब दूध देना बंद कर दी तो अब हमें नहीं भाता है? जब तक गौ माता ने दूध दिया, तब तक गौ हमारी माता है। और जब दूध देना बंद कर दिया, तो हमको नहीं भाता है। बारे वाह। इसीलिए मैं करवर्ण प्रार्थना करूंगा, प्रयाग क्षेत्र में आए हुए दूर दूर से सभी भाई बंधु, आप सबके चरणों में मेरा निवेदन है कि गौ माता का आप लालन पालन करते हैं, दूध का सेवन करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गौ माता को बेचे ना। अगर आप गौ माता को बेचेंगे तो आपके लड़के भी आपको बेचेंगे, वृद्धाश्रम में छोड़ाएंगे, सारी संपत्ति को लिखा करके, और फिर कहेंगे जाओ वृद्धाश्रम में रहो। हाँ महाराज, आजकल जो वृद्धाश्रम खुला है ना, ये ऐसे ही व्यक्तियों के लिए। इसीलिए मेरे महाराज, विचार करने वाली बात है, जितने हमारे सनातन धर्म में हिंदू भाई हैं, सिर्फ वो चाह जाए, मंत्री, लीडर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री चाहे या ना चाहे, सिर्फ वो चाह जाए तो गो हमारी जो है, जिस तरह से पक्षियों में मोर आदि जो है राष्ट्र पक्षी कहलाते हैं, ठीक उसी प्रकार से गौ माता भी राष्ट्र माता घोषित हो जाए। लेकिन कब? हमारे सनातन धर्म में हिंदू भाई चाहे तब। आज देखिए भगवान की बारात चली है और सभी कह रहे हैं सुनिए से ब्याह है और सगुन सब नाचे, और अब कीने बिरंची हम साचे। भगवान राम के विवाह को सुनकर के सारे सगुन नृत्य करने लगे। इधर मिथिला को बढ़िया खूब धूमधाम से सजाया गया, और इसके बाद बाराती धीरे 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 जनक जी के नगर की ओर बढ़ा है।
अब श्री जनक जी को पता चला कि बाराती आई, तो अति सुंदर दीनी जनवासा, अति सुंदर दीनी जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। अति सुंदर जनवास दिया गया, ऐसा जनवास जहाँ पर सब सुंदर व्यवस्था हो, खाने से लेकर के सारी व्यवस्था।